नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। सुप्रभात। आप कैसे हैं? इस हफ्ते का वीडियो एक घर से है जिसे जेसन और मैंने 5 हफ्तों में साफ किया। हमने 10-40 यार्ड डंपस्टर का उपयोग किया। आपको यह समझाने के लिए कि वे कितने बड़े होते हैं, वे ट्रेन की एक कार के आकार के होते हैं। वे लगभग 22 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा होता है। मेरे क्षेत्र में उन चीजों को हफ्ते के लिए किराए पर लेने में $800 खर्च होते हैं। मालिक अब यहां नहीं रहते। पत्नी का निधन हो गया। परिवार ने अंततः आगे बढ़ने का फैसला किया और जो कुछ भी आप यहां देख रहे हैं वह उस परिवार द्वारा छोड़ दिया गया। अब हम इस कार्यालय को जल्दी से साफ करेंगे, परंतु वास्तव में यह इस वीडियो का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। वीडियो का बड़ा हिस्सा यह विशाल गैरेज होगा जो इतना बड़ा है कि आप उसमें एक हवाई जहाज भी पार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह दिखाने का एक कारण यह है कि एक, हमने किया, इसलिए हमें आपको इसे दिखाना चाहिए। लेकिन दूसरा, वास्तव में यह कमरा होर्डिंग डिसऑनर्डर के बारे में 2 बातें सिखाता है। तो इसका पहला भाग यह है कि परिवार की पत्नी को होर्डिंग डिसऑनर्डर था और ऐसा नहीं लगता कि घर के किसी और में यह था। उन्हें बस इसके साथ ही रहना पड़ा और यह कार्यालय स्पष्ट रूप से केवल उस आदमी का कमरा था। यही वह जगह थी जहां उसके MMA मैगजीन्स और उपकरणों का कलेक्शन था। उसके पास कुछ DVD और VCR टेप भी थे। उसके कपड़े यहां थे और घर के हर दूसरे इंच और हर कमरे में महिलाओं के कपड़े भरे हुए थे। और भी बहुत कुछ था, लेकिन मुख्य रूप से महिलाओं के कपड़े। यह कमरा एक उदाहरण है कि कैसे होर्डिंग डिसऑनर्डर लोगों के जीवन में तब भी प्रवेश कर जाता है और सम्मिलित हो जाता है जब उन्होंने पूरी तरह से लड़ाई छोड़ दी होती है। इसलिए घर में रहने का कमरा, पारिवारिक कमरा, 4 बेडरूम, एक 2 कार गैरेज और एक उपकरण बार्न था जिसमें आप सचमुच ट्रैक्टर फिट कर सकते थे। और जब वह सब कम हो गया तो वह व्यक्ति के सैंक्चुअरी में कदम रखने लगी। तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो लंबे समय से इस सामान को निकालने और इसे साफ करने की लड़ाई करते हैं और फिर होर्डिंग डिसऑनर्डर वाला व्यक्ति आमतौर पर प्रतिरोध करता है। उनके पास फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है और अधिकांश समय यह फाइट है। वे उन वाक्यांशों को सीखते हैं जिन्हें वे उपयोग कर सकते हैं और अपनी आवाज के स्वर और मात्रा को उस तरह से बदल सकते हैं ताकि लोगों को उनका सामान फेंकने से डरा सकें। और अंततः जो लोग उनके साथ रहते हैं वे बस हार मान लेते हैं। अब यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं चैनल पर अधिक बात नहीं करता, क्योंकि मेरे चैनल का मुख्य बिंदु यह समझना है कि वास्तव में होर्डिंग डिसऑनर्डर या ADHD या OCD क्या है और उन लोगों के लिए सहानुभूति रखना है जिनके पास यह है, क्योंकि वे इसे बदल नहीं सकते। जैसे वे, कहिए, अगर उन्हें सिजोफ्रेनिया होता तो वे नहीं बदल सकते। यह इलाज योग्य है, लेकिन यह ठीक नहीं हो सकता। हालांकि मैं हमेशा होर्डर्स के बच्चों से सुनता हूं जिन्हें यह डिसऑर्डर है और अपने माता पिता के लिए सहानुभूति दिखाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि यह एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड डिसऑर्डर है।